ये तकनीकी का सभागार है। तकनीकी शिक्षा का यहाँ नए नए आविष्कार होते हैं। तो इसमें मैं एक विश्व स्तरीय विद्वान के आविष्कार से शुरू करूंगा। इसको 4 युगों पर ये पृथ्वी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज मैं बताऊंगा कि एक 5वां युग भी है जो चल रहा है। मैं शुरू होता हूं। उस 4 युगों का पूरा वर्णन एक लाइन में, एक युग का वर्णन एक लाइन में कि उस समय क्या स्थिति थी, अब क्या है। सुनिए, बिल्कुल सही हो 100% तो ताली बजाइएगा, वरना चुप रहिए। इंसान भी बेचे जाते थे सतयुग के बाजारों में। हरिश्चंद्र बिक गए थे काशी में। इंसान भी बेचे जाते थे सतयुग के बाजारों में। स्त्री की अग्नि परीक्षा होती त्रेता के दरबारों में। इंसान भी बेचे जाते थे सतयुग के बाजारों में। स्त्री की अग्नि परीक्षा होती त्रेता के दरबारों में। द्वापर युग में पत्नी को चौसर से खानी मात पड़ी। द्वापर युग में पत्नी को चौसर से खानी मात पड़ी। कलयुग में शूद्र अछूतों को झाड़ू हाड़ी सौगात मिली। चारों युगों में शूद्रों पर मनुवादी कसा शिकंजा था। तब बाबा साहब का पाखंडों पर बड़ा कानूनी पंजा था। बाबा ने कानून बनाकर समरसता सम्मान दिया और अंबेडकर युग का हुआ उदय जब भारत को संविधान दिया। अब ये बुद्ध का संदेश नगरी है। पहला उपदेश दिए थे यक्था, पहड़िया, सारनाथ। आज कई लोग लिखते हैं नक्कालों से सावधान। तो कई प्रकार के भ्रम हो गए हैं कि उन्होंने ये किया तो मैं भी वो करूं। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़कर एक कविता कर्ण पर पढ़ूंगा। और शाम अब हो गई है, टाइम का बाउंडेशन भी कम है। तो मैंने कहा कि हर परिवार छोड़ने वाला गौतम बुद्ध नहीं होता। हर परिवार छोड़ने वाला गौतम बुद्ध नहीं होता। और हर लुटेरा वाल्मीकि सा प्रबुद्ध नहीं होता। हर लुटेरा वाल्मीकि सा प्रबुद्ध नहीं होता। और हर भगवाधारी स्वामी विवेकानंद नहीं होता। और हर नेता नेताजी सुभाष चंद्र नहीं होता। हर नेता नेताजी सुभाष चंद्र नहीं होता। और हर अनपढ़ कबीर सा सिरमौर नहीं होता। और हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं। देखिए, छल कपट की बातें जो हैं, लोग कहते हैं समय बड़ा खराब आ गया छल कपट की। छल कपट सदैव अपने लोगों ने किया। और मैं महाभारत के कर्ण की कविता पढ़ रहा हूं, जो उसके साथ कितना छल हुआ। आप लोग बहुत थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। कर्ण कह रहा है, कर्ण की आवाज में मैं कह रहा हूं कि जन्म से हमने छल झेला, छल में ही जीना मरना था। मां की ममता मिली नहीं, गंगा में बहकर जाना था। फिर क्या कर रहा है, मां की शिकायत कर रहा है, लेकिन कितने अदब से। आजकल के लड़के रहते तो क्या कर ले। मां की ममता मिली नहीं, गंगा में बहकर जाना था। क्या कह दूं मां की ममता को, जिसका स्तन पिया नहीं और बेटा होकर एक दिन भी मां आंचल में जिया नहीं। अब अपने पिता की बात करता है, पिता ने उसकी किया।
कि पिता हमारे सूर्यदेव का अपनापन भी मिला नहीं। छल पर छल झेला हमने, पर उनका आसन हिला नहीं। इंद्र हमारा कवच मांग भी अर्जुन को नहीं जिता पाता। पिताजी 2 पल रुक जाते तो अर्जुन को कौन बचा पाता। फिर कहता है, कृष्ण की तिकड़म बाजी भी उस दिन काम नहीं आती। जयद्रथ की परछाई भी अर्जुन तक पहुंच नहीं पाती। चक्र सुदर्शन के पीछे अगर जाकर नहीं छुपे होते तो अर्जुन मृत्यु सुनिश्चित थी, अगर छुपकर नहीं उगे होते। फिर कह रहा है, कैसे कह दूं कृष्ण को ईश्वर, वह नटवर बहुरंगी था और चोरी से अर्जुन के रथ पर बैठाया बजरंगी था और खुद तीनों लोक का भार समेटे अर्जुन रथ को हाँक रहा था और शिखंडी के पीछे से अर्जुन बाण चलाते कांप रहा था। अंत में उसने अपने मृत्यु का कारण बताता है कि गुरु परशुराम का शाप भी था, द्रौपदी का अभिशाप भी था, अभिमन्यु संग धोखे के कर्जे का संताप भी था और दुर्योधन के एहसानों पर खरा उतर भी जाना था और कृष्ण को भाई से भाई के गर्दन को कटवाना था। कृष्ण को भाई के। अब भोजपुरी की एक कविता में कह लूं, 2-3 मिनट लगेंगे। कई लोगों ने भोजपुरी कविता कहा। शीर्षक है कि गौवा में वो बातें नहीं। आप लोग ध्यान दीजिए जो लोग गांव से जुड़े हैं कि अब गांव में क्या नहीं रह गया। गौवा में वो बातें नहीं, जाड़ा में सूरज के डूबते बैठे लोग पलानी में, हुक्का चीलम लेके लड़का जुड़ जा दाना पानी में, छानी छप्पर मड़ई गायब कौड़ा कहीं बराते नहीं। गौवा में वो बातें। गांव में बेटिया बेटवा पिए दूधवा भरी गिलास, अब तक खाली चिंता लागल फेल होई की पास और फरी कलैया कुश्ती दंगल जोड़ी कहीं बजाते नहीं। गौवा में वो बातें। जेकुल पुरहट बल्टी कोलू थपुआ नरिया गायब, भाईचारा अपना पन्ना सबही बनेला नायब और दूध दही सब शहर में पहुंचल माठा कहीं महाते नहीं। गौवा में वो बातें नहीं। अब कुछ तो मैं कहूंगा तो लोग आज के लड़के जान ही नहीं पाएंगे। भदई करहनिया का भतवा लिट्टी चना के रैया का, दूध दही की बहती नदिया चिंता नहीं रुपैया का और सावा टांगुन को दो संग में मड़ुआ कहीं बोवाते नहीं। गौवा में वो बातें नहीं। चैती फसल की तैयारी पर होवे शुरू जोगीरा और ढोल झाल करताल बजे सुने के मिले कबीरा। अब नकली रंग से होती होली असली रंग दिखाते नहीं। गौवा में वो बातें नहीं। गवई के पंचायत में पहले टूटत रहे विवाद, अब तो हर गौवा में भैया मार करावे खाद और उखिया कुल मिलिया में जाई महिया कहीं मराते नहीं। अंतिम लाइन है कि ससुर भसुर घरवा के भीतर पैठे खूब खखारी, नई बहुरिया पर्दा करके हरजा छोड़ दुआरी, लुग्गा जुल्ला है कर घूंघट कहीं दिखाते नहीं। गौवा में अब ये काशी में 1 मिनट में 6 देवता हैं। 6 देवताओं की बात करके अपनी जगह ले लूंगा। 6 लाइन में 6 देवता निपट जाएंगे, आप लोग समझ भी जाएंगे। तालियां बजाते रहे आप लोग। जितने लोग पूजा करते हैं वो उन देवताओं का आचरण नहीं करते। भाई ये है कि वो क्या चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं लोग। पड़ी गर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे, पड़ी गर विघ्न बाधा तो गजानन काम आएंगे। हुआ व्यभिचार भोले शंकर जी शमशान आएंगे और आदर्शों पे आंच आई तो श्री राम आएंगे। बढ़ा न्याय चक्र साथ ले घनश्याम आएंगे और निरंकुश हो गई सत्ता गर अहंकार में
नशा सत्ता की उतारने परशुराम आएंगे। और तू राजा भी हो जा तो कोई गम नहीं, रावण तू रावण भी बन जाए तो कोई गम नहीं राजा, तेरी लंका जलाने पूंछ से हनुमान आएंगे। अब हमको याद आ गया, मैंने ये कहा था कि यहाँ माताएं बहनें बैठी है, ये माना जाता है कि माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं चुकाता, बेटा नहीं चुका पाता। मैंने एक जगह कविता लिखी को चुक गया, कहाँ चुका भाई, इसी कविता को मैंने लिख कर दिया था, वो सुना दूं आप लोगों को। माँ का पीकर दूध लाल जब, माँ का पीकर दूध लाल जब सरहद पर लहू बहाता है, वही जगह है जहां पे बेटा दूध का कर्ज चुकाता है। और आंचल पावन हो जाता है माँ का, सिंदूर अमर हो जाता है पत्नी का। आंचल पावन हो जाता है, सिंदूर अमर हो जाता है। भारत माँ की सरहद पर फौजी जब जान गंवाता है और जब लाश आती है तो तमाम चीजें वंदे मातरम और जय हिंद के भी झुक जाता है, लेकिन दर्द देखिए, बेटा शहीद हो जब, बेटा शहीद होकर जब बाप के कंधे पर चढ़ जाता है तो कंधे पर नियत का बोझ देख तिरंगा भी झुक जाता है। और नन्हा बच्चा देता मुखाग जनमानस रो जाता है, और बहनों के राखी का धागा खंड खंड हो जाता है। बहुत